बुखारी, डॉक्टर्स ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2 साल और 9 माह बाद वतन वापस आने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। इससे पहले लीगी रहनुमा जावेद लतीफ बरमला ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ सितंबर में वतन वापस आएंगे और उन्हें जेल की हवा भी नहीं लगने देंगे। सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। मगर इन 2 अहम लीगी रहनुमाओं के इंकशाफ से पहले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये फरमा रहे थे कि वापसी का फैसला मियां साहब खुद करेंगे। मैं इस तरह की कोई डेट नहीं दे सकता। इस सिलसिले में आने की डेट का ऐलान जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे या उनको वापस करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मरियम नवाज साहिबा भी बारहा ये कह चुकी हैं कि मियां साहब जब जरूरी समझेंगे तब वापस वतन आएंगे। जब मियां साहब और PMLN ये समझेगी कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे। अब बताया ये जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए पार्टी को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। चंद दिन पहले ये इतलात आ रही थी कि इस हवाले से सोशल मीडिया मुहिम चलाने और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए टीमें भी तश्कील पा चुकी हैं और मरियम नवाज को अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। और मियां साहब ने आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान को आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम के लिए अपने फैसले से आगाह भी कर दिया है। हफ्ते को लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हॉकी स्टेडियम के तारीखी जलसे में यह भी दावा किया कि मुझे नाअहल करवाने और सितंबर में नवाज शरीफ को वापस लाने की साजिश हो रही है। इन्होंने एक नया प्लान बनाया, इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ। मुस्लिम लीग नून जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, इसकी पहली शिक ही मियां नवाज शरीफ की वापसी है। लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी में यह मुतालबा जोर पकड़ रहा था कि मियां साहब को वापस आना चाहिए। हमारी ही प्रोग्राम में उनके तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने मुतालबा किया था कि इंतखाबात में तब जाएंगे जब नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। अब आप कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ आ सके, ये अगर का बड़ा मसला है, यही पोजीशन है ना आपकी नेगोशिएशन की? अब तो हम कहते हैं कि इवन प्लेइंग फील्ड होगी और उसमें कंडीशन ही यही है। इवन प्लेइंग फील्ड उसमें कंडीशन ही है, मुराद यही है। बिल्कुल नवाज शरीफ आएंगे और कैंपेनिंग करेंगे। एब्सोल्युटली एज अ फ्री मैन वो तमाम। तो सर अदालतें बंद करा दे, फिर आके इंसाफ का सामना करें। मेरा मतलब है अदालत पर डिपेंड करेंगे, अदालत पर तो नहीं डिपेंड कर सकते। अब ऐसा माहौल बन रहा है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मियां साहब का वापसी के बाद क़याम घर में होगा या फिर जेल में? वफाकी हुकूमत के ऊपर क्या लाजिम है? उनको अरेस्ट करना, ना अरेस्ट करना, कौन क्या किरदार अदा करेगा? क्या उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत दी जाएगी? क्योंकि मियां साहब अल अजीजिया, एवनफील्ड रेफरेंस और तोशाखाना में इश्तिहारी और अदालतों को मतलूब हैं। ये सब अपना फैसला कर लेंगे जी। अगर वो फैसला करते हैं उससे पहले आने का तो वापस आ सकते हैं और सीधा जेल जाएंगे। अदालत अगर रिलीफ देगी तो वहां से जेल से बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल जेल जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। कोर्ट जो है वो कन्विक्शन को ओवरटर्न कर देता है, फिर तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब वो आएंगे तो उनको वापस जेल ही जाना पड़ेगा। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि सीधा जेल जाएंगे। जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि जेल की हवा नहीं लगने देंगे। ताहयात नाअहली मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ता निकलने की कोशिश बहरहा अभी तेजी से जारी है, मगर साथ ही मकबूल होते इमरान खान को भी नाअहल कराने की भी सर तोड़ काविशें जारी हैं। ममनुआ फंडिंग और तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करने का मुतालबा किया गया है। इमरान खान के 9 हल्कों से बाई इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद आज हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराजात इलेक्शन कमीशन में दाखिल कराने का ऐलान भी कर दिया है। इमरान खान पर तोशाखाना केस में असासे छुपाने और सादिक और अमीन ना रहने के एतराजात दायर किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद की इन तमाम कोशिशों के बावजूद मगर आज इमरान खान ने पार्टी को हिदायत दी हैं कि जारहाना अंदाज इख्तियार कर लिया जाए। इमरान खान मुल्क भर में एहतजाजी जलसों की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। राय आमा को हमवार और कारकुनान के जज्बात को गर्म रखना चाहते हैं। क्राउड इमरान खान के साथ है, मगर हार्ड कोर बयानियां शिफ्ट होते दिखाई दे रहा है। इमरान खान अब अमेरिका से दोस्ती के लिए तैयार हैं। न्यूट्रल्स के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद कदरें नरम पड़ती दिखाई दे रही है। अब 100 मिनट की स्पीच में न्यूट्रल्स का तस्करा तक नहीं। शहबाज गिल के मामले में मुजम्मत और कानूनी कार्रवाई पर इत्तफा किया गया। 6 दिन गुजर गए मगर अभी तक पार्टी का कोई रहनुमा शहबाज गिल से मिलने नहीं जा सका। आज फवाद चौधरी साहब ने जुर्रत का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी शहबाज गिल साहब के साथ खड़ी है। ये जुल्म की एक इंतहा है जो इस वक्त शहबाज गिल के ऊपर हो रही है, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पूरी पार्टी जो है वो शहबाज गिल के साथ खड़ी है। फवाद चौधरी की इस जुर्रत की कितनी भारी कीमत होगी
कि मियां नवाज शरीफ का तारिक फातमी और राव तहसीन की बरतरफी का नोटिफिकेशन एक रिजेक्टेड ट्वीट की मार साबित हुआ और आज वही नवाज शरीफ एक बार फिर मुल्क की सियासत में अपना रोल अदा करने के लिए वापसी की तैयारियों में है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा बारहा किया जा रहा था इस पर अमल दरामद होने जा रहा है और क्या पर्दों के पीछे कोई बड़ी डील चल रही है? बात करते हैं साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान ने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे एज अ फ्री मैन, आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, मेरे ख्याल शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ी अकल की बात की जो अभी आपने दिलाया। बाकी तो ज़ाहिर ऐसे ही हमें जावेद लतीफ साहब तो ऐसे ही अपने ही मार रहे थे ना। शाहिद खान अब्बासी साहब ने करेक्ट लीगल पोजीशन आपके सामने रखी है और इस वक्त वो एक कन्विक्टेड जो हैं वो क्रिमिनल हैं, जो एब्सकॉन्डर हैं, वो वापस आएंगे, जेल में जाएंगे और यकीनन उनकी जो जेल से बाहर निकलना है वो फैसला अदालत ने करना है। और देखिए, ये डीलों वाला मामला है नहीं किसी का। ये पाकिस्तान के अंदर आपने फैसला करना है कि हमने पाकिस्तान एक जमहूरियत है या हमने सारी जो अपने अगले 75 साल है वो भी डील मेकिंग के जरिए ही गुजारने हैं। सो अभी वाजे जो लीगल पोजीशन खान अब्बासी साहब ने आपको बताई है वही पोजीशन। चौधरी साहब, राहदारी जमानत भी उनके लिए इख्तियार की जा सकती है, पहले से ऑप्शंस भी मौजूद हैं। क्या आपकी नजर में, आप वकील भी हैं, कि ये लाजिम है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कि उनको अरेस्ट किया जाए फिलफौर? जी बिल्कुल, उनको फिलफौर जेल में जो है वो यहाँ से एयरपोर्ट से जो है वो फिलफौर उन्हें जेल में ही जाना है क्योंकि वो यहाँ पर जमानत पे नहीं थे। उनको तो सिर्फ जो है वो बाहर भेजा गया था इलाज के लिए और अगर उनका इलाज मुकम्मल हो गया है, जो एक बिल्कुल ही मजाक बन गया है वैसे वो भी, जिस तरीके से हाई कोर्ट से जमानत हुई उनके, जिस तरीके से वो बाहर गए, इसी तरह के वाकयात से अक्सर में पाकिस्तान में कोई इदारों पर एतमाद बरकरार नहीं रहा और वी आर अनफॉर्चुनेटली कंसिडर्ड अ बनाना रिपब्लिक मोस्ट ऑफ टाइम्स। ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन अभी जो का लॉ है वो एग्जैक्टली यही है कि उनको वापस आके जेल जाना पड़ेगा और वो भी अडियाला जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कोट लखपत जेल जाना पड़ेगा। ओरिजिनली अडियाला जेल में थे लेकिन उन्होंने फिर खुद एक एप्लीकेशन दे के अपने आप को कोट लखपत जेल में ट्रांसफर करवाया था और उनको कोट लखपत जेल में ही वापस जाना है। चौधरी साहब, आपकी हुकूमत इसके लिए तैयारियां कर रही है क्योंकि आखिरी उनकी मेडिकल रिपोर्ट 1 फरवरी को आई थी, 6 माह गुजर चुके हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई। जावेद लतीफ साहब आप कह रहे हैं कि अब अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो तंदुरुस्त है और उनको वापस आना चाहिए। ये अवाम डॉक्टर है बकौल जावेद लतीफ साहब। आपकी हुकूमत है पंजाब में, आप हाई कमीशन को खत लिखवा सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स का, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस उठा सकते हैं वापसी के हवाले से। आप इस हवाले से क्या करेंगे? हम एक्चुअली इतना नहीं कर सकते, ये नैब का केस है और नैब ने एक्चुअली जो है वो प्रोसीड करना है इसके ऊपर। लेकिन जहां तक उनकी वापसी का ताल्लुक है, देखिए उनका वापस मेरे ख्याल में इस वक्त जो इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है ना, ये अगर पॉलिटिकली मैं आपको बताऊं फ्रेंकली हमें कोई खतरा नहीं है। इमरान खान इज टू बिग। इस वक्त आप नवाज शरीफ को बुला भी लेंगे, पीटीआई को नहीं रोका जा सकता। द ओनली वे, इसीलिए इस हुकूमत का जो बार बार इंसिस्टेंस है कि हमने इलेक्शन ही नहीं कराने। सो ये कहते हैं हम इस बार भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम इलेक्शन से अभी भी फरार हैं। फिर आप देखिएगा 6 महीने बाद ये कहेंगे नहीं जी अभी हमें एक्सटेंशन कर लें इस असेंबली की मुद्दत में, ये उधर चले जाएंगे। सो ये मुल्क का एक बहुत बड़ा, ये जब तक ये चिमटे हुए हैं इनको सिर्फ यही है कि हमने चिमट के रहना है, इसके अलावा इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये उबाला अवाम में जो है वो आपने लाहौर में भी देख लिया, हर जगह। ये इनकी गलत फहमी है कि 6 महीने के बाद इनकी को हालत बेहतर हो जाएगी, इनकी हालत मजीद पतली हो जाएगी। चलिए वो तो सियासी तौर पे देखा जाएगा, सियासी तौर पे देखा जाएगा कि उनको सियासी सरगर्मियों में मुतहर्रिक रहने की इजाजत मिलती है कि नहीं। सेहत के ग्राउंड्स पे बेल पे आते हैं, किस तरह आते हैं, या कन्विक्शन ओवरटर्न की भी बात हो रही है, बासत रेशद का खत्म होना भी कार्ड्स के ऊपर कहा जा रहा है, पार्लियामान के हवाले से मियां साहब की ये मंशा है। मगर मुझे ये जी 62-63 के लिए तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए ना। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहलियत है उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सो अगर 2/3 मेजोरिटी के बगैर तो ये दोनों काम हो नहीं सकते क्योंकि उनकी नजर सानी। चौधरी साहब ये बताइएगा कि देखिए वो जिस तरह पुरस्रार तरीके से गए और बाद आप लोग हाथ मलते रह गए और बहुत से इंकशाफ मंजर आम पर भी आया, ऑनेकली शहबाज गिल साहब ने भी हमसे इंकशाफ किया, आपके वजीर दाखिला तब के एजाज शाह साहब ने भी किया, आपकी भी कुछ बातें आई, आप तो अंदर काबीना में बैठ के भी मुखालिफत तब कर रहे थे। क्या इनकी वापसी के लिए भी कोई गारंटीज और अंडरस्टैंडिंग है गिवन जिस सिस्टम में हम रहते हैं और हमारी ग्राउंड रियलिटीज जो हैं? देखिए ये लीगली तो बहुत ही एक मुश्किल काम होगा और लीगली इसलिए मुश्किल काम होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अपना जो नजर सानी के ऊपर भी फिर एक नजर सानी करके
वो बदले। इससे पहले कभी इस तरह हुआ नहीं है। पार्लियामेंट इज द ओनली फोरम जहां पे 2/3 मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओवरटर्न हो सकता है और उसके लिए आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। सो PMLN के पास सवाल इसके अगर नवाज शरीफ को वापस सियासत में एक्टिव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, लीगल तरीका यही है कि आप उसको जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेंगे और 2/3 मेजोरिटी जीतनी पड़ेगी, या फिर आप मार्शल लॉ लगवा के कर लें। दो ही काम है। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो उनका वापसी का रास्ता हमवार हो रहा है और इमरान खान साहब के ऊपर घेरा तंग होता चला जा रहा है, मगर मैंने आपसे पहले पूछा उनकी रास्ते के लिए अदालतों से भी क्लियरेंस मिलनी पड़ेगी, ये पूरा एक कानूनी प्रोसेस है, मगर क्या इसके अंदर रवायती तौर पे हमने जो देखा है कहीं एस्टैब्लिशमेंट का रोल दिख रहा है आपको? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो होता है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली उसको जो है वो तो एक है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल होगा। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में भी मैंने तो जब ये नवाज शरीफ जा रहे थे तो मैं इसीलिए बार बार उस मुखालफत कर रहा था कि इनको आप ना भेजें, क्योंकि फिर ये आप इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के प्लेयर बन जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक्चुअली तो देखिए ना, अमेरिका वर्सेस चाइना की एक लड़ाई चल रही है, उसमें जो चाइना को साइडलाइन करने के लिए ये सारी आपको लोकल पॉलिटिक्स नजर आ रही है। बाकी तो इसकी डिटेल्स है ना, वो तो किस्से कहानी है, वो जिस तरह भी आप उसको आगे करते रहें। अभी ये जो नवाज शरीफ की वापसी का मामला है, ये भी एक उसमें डेफिनेटली इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का भी एक इंटरेस्ट और एंगल होगा, लेकिन ये अब एक लड़ाई है। इस सारी ये गेम प्लान बड़ी आसानी से तय हो जाता अगर इमरान खान इस गेम में इतने पॉपुलर ना होते। अब ये देखिए, ये भी ख्वाहिशें हैं। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना कोई क्या को खालाजी का घर तो नहीं है ना। इतना बड़ा एक इस वक्त उनका कद है, एक इतनी बड़ी उनकी हैसियत है कि इमरान खान के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत ही नहीं है। वो तो फिर नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान बन जाएगा ना, क्योंकि सारी पार्टीज एक तरफ में, इमरान खान एक तरफ है। इमरान खान वर्सेस एंटी इमरान खान, यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। सो इमरान खान आप में से दिन गिनवा रहे हैं कि अब ये हुकूमत गई तो अब गई तो अब गई, अल्टीमेटम्स दे रहे हैं, कभी चंद दिनों का, कभी 2 हफ्ते का, कभी 1 महीने का। अब आपने एक बार फिर 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। ये अल्टीमेटम जो हवा में उछाले जा रहे हैं, ये किस कॉन्फिडेंस पे उछाले जा रहे हैं? सर, हुकूमत तो अपने कदम जमाए हुए दिख रही है। नहीं, कोई जमाए हुए कौन से हैं? 80% इलाकों के ऊपर वो अपनी हुकूमत खो चुके हैं। पंजाब में वो अपनी हुकूमत खो चुके हैं। पहले जो है उनकी सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप लिटरली देखिए, इस वक्त हुकूमत तो सिर्फ इस्लामाबाद तक है और उनके पास कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम फसाद के बगैर इलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं। अगर PTI एक स्ट्रीट मूवमेंट का फैसला कर ले और फैसला कर ले कि नहीं, हमने इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लेना है और इस हुकूमत को उठा के जिस तरह से श्रीलंका में हुआ है वो हो जाना है, तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 1 हफ्ते में चले जाए। लेकिन असल कोशिश हमारी ये है कि पाकिस्तान में वो सूरत हाल ना बने, और इसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि हम मई से सितंबर में पहुंच गए हैं। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। मगर चौधरी साहब, आप उस अहम फरीक को भूल रहे हैं जो 2014 में आपके साथ था, भी कुछ नहीं हो सका, आज तो आपके साथ है नहीं। मियां साहब की भी वापसी के भी रास्ते हमवार हो रहे हैं, बहुत कुछ बदलते दिखाई दे रहे हैं। तो या तो परवेज इलाही साहब ने जो कल लाहौर जलसे से कहा कि बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप है और फौज के साथ तहरीक इंसाफ का सुधर गया है सारा मामला, या तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, या अगर ऐसा है तो बताइएगा, या ये ख्वाहिश थी परवेज इलाही साहब की? देखिए, बात यह है कि फौज के साथ मामला बेहतर होना फौज के भी इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है। क्योंकि देखिए, इस वक्त 2 ही बड़ी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को एक वफाकी जिनका रंग है, जिनका एक नेशनल कलर है, वो PTI का नेशनल कलर है और फौज का नेशनल कलर है। इसके अलावा तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिवीजन है। सो आई होप के हम अपनी जो पर्सनल इश्यूज हैं उनसे ऊपर होकर सोच सकें और ये मामला बेहतर हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के। मुझे चौधरी साहब बताएगा, 9 सीटों पे इमरान खान साहब अब बाई इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि उनका तो इस्तीफा ही अभी तक कबूल नहीं हुआ, और उसके बाद ये भी फैसला कर लिया गया है कि उनको 62(1)(f) के तहत ना अहल कराने की दरख्वास्त अब दायर की जाएगी। तो अब क्यों ना आप लोग इस पूरे मामले को वंस एंड फॉर ऑल सुलझा लें, सारे यकमुश्त जाएं, एक दफा तमाम के तमाम कल स्पीकर के पास पहुंच जाएं और अपने रेजिग्नेशन टेंडर करें इन पर्सन बशमूल इमरान खान साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत क्यों घबराई हुई है। मैं तो कहता हूँ फजलुर रहमान या शहबाज घबराई भी है या नहीं घबराई भी, सर वो कहते हैं वो लड़ ही नहीं सकते, और इस लड़ने की वो इलेक्शन लड़ने से क्यों घबराते हैं? आप अपनी मकबूलियत टेस्ट करें।
शहबाज शरीफ भी 9 हल्कों में इलेक्शन लड़े या फजलुर रहमान लड़े और पीडीएम पूरी उनके बीच बिलावल भुट्टो लड़े, ताकि पता चल जाए ना आवाम किसके साथ खड़ी है। एक अच्छा टेस्ट हो जाएगा, घबराए ना आप उसको। सर मुझे टेक्निकली बता दीजिए कि जब इमरान खान का इस्तीफा ही नहीं कबूल हुआ तो वो लड़ेंगे कैसे? घबराना ना घबराना बात की बात है। नहीं, टेक्निकली भी बताता हूँ आपको, लेकिन पहली बात तो यह है कि इससे साबित होता है कि हुकूमत ने तो दौड़ लगा दी है, इमरान खान के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि जब भी आप एक सीट के ऊपर एमएनए होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त अगर झेलम से अगर मैं एमएनए हूं और मैं चाहता हूं कि नहीं मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के लाहौर से एमएनए बनना चाहता हूं, तो मैं वो इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरी झेलम की सीट खाली हो जाएगी। लाइकवाइज इमरान खान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी सीट रखेंगे, वोट लेंगे नहीं लेंगे। ये एक जैसे आपके नहले पे दहला है, जिस तरह उन्होंने ये किया कि सिर्फ 11 सीटों पे इलेक्शन करवाए 123 सीटों के बजाय, हमने इलेक्शन में इमरान खान को खड़ा कर दिया हर सीट के ऊपर। आप वो हिम्मत करें और मुकाबला करें। सर आपकी इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है आपका? इस मुल्क के अंदर एक वजीर आजम जो है वो तख्तादार पर पहुंचा दिया गया, दूसरे को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बीच में एक को घर भी भेज दिया गया, तो इतना कॉन्फिडेंस आपका क्यों करो? कहां से है? क्या इस मुल्क के अंदर हमारे पास प्रेसिडेंट्स नहीं रहे डिस्क्वालिफिकेशन के? 18-19 के उनके गोशवारे, 19-20 के उनके गोशवारे, बहुत कुछ उसके अंदर अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। या तो आप कहें कि आप सिर्फ मकबूलियत की बात पे कर रहे हैं, तो जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा मकबूल कौन था? इमरान खान इस वक्त भुट्टो से ज्यादा मकबूल है, चारों सूबों में है, वो तो उसमें कोई शुबा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये 1977 नहीं रहा। जब आप लाहौर का जलसा देखते हैं या आप पीटीआई के अभी जो इलेक्शंस देखते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आपको अवाम से मिलता है। इतनी बड़ी मकबूलियत जो है वो पाकिस्तान में, इतनी बड़ी ठीक है, मुझे बताइएगा अब आप लोग एक लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने आज ये कहा एक इंटरव्यू में, और फिर एक जलसों की एक सीरीज का आप आगाज करने जा रहे हैं, और ये तो महीना 1.5-2 महीने आराम से इसके भी निकल जाएंगे। एक अहम तरीन तकर्री जो है वो सर पर आन खड़ी है। क्या ये तकर्री मुकम्मल तौर पर आजादी से ये पीडीएम हुकूमत ही करेगी? जो भी फैसला इस हवाले से हुआ और आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा? आज इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये स्टांस वाज़ेह किया है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है और उसमें जो भी जनरल लगेगा हम समझते हैं कि वो प्रोफेशनली जो है वो एक साउंड होगा और वो इस मामला को चलाए। तो जो भी हुकूमत अपॉइंट करे, हमारा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, और ये मैं कोई डील नहीं करूंगा, ये भी खान साहब ने कहा है जलसे में भी, बाद अज़ा भी। सर डील से क्या मुराद है? क्या इस हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे आप मिसाक मुईशत के हवाले से या किसी भी हवाले से, या इदारों से भी कोई अंडरस्टैंडिंग रखने में आप दिलचस्पी नहीं रखते? मिसाक मईशत पे कहमकाना बयान है, बार बार शहबाज शरीफ ऐसे अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए देते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के लोग हुकूमत जो डेमोक्रेसीज में मिसाक जो होते हैं, एग्रीमेंट जो होते हैं, वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे होते हैं। मईशत के ऊपर तो डिफरेंट व्यूज होते हैं। जिस तरह से इस 13 जमातों के अंदर भी ये कोई मिसाक मईशत नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी को जरा कन्विंस करके मुझे दिखा दे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, आपको पता चल जाएगा। आप ये जो इनकी एक बुनियादी हम जो डील है, जिस तरह आपने पहले पूरा बात कही, असल डील तो सिर्फ ये है कि जो एनआरओ देना चाहते हैं इनको नवाज शरीफ एंड कंपनी को, वो उसके ऊपर खान साहब की एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो हम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक फाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। कानूनी राय लेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, क्या ऑप्शंस हैं, क्या हो सकता है, क्या मुमकिनात में से नहीं है? स्टे विद अस।